हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल कर्क राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 11 से 20 मार्च तक, 11 to 20 मार्च। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखे जो रेजोनेट करे। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड है या टैरो की जो वीकेंड क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स नंबर दिया हुआ है। डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें, रीच आउट करें। एज यूजुअल हम पहले आपके एनर्जीज देखेंगे कैंसर, फिर आपके पर्सन की और एक लाइकली आउटकम देखेंगे। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ 111 हिंदी टैरो, हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है, तो वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डेली लव गाइडेंस के लिए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल। एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्प करती है ज़िंदगी में, अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक बटन ज़रूर दबाएं। जब आप लाइक बटन दबाते हैं तभी यूट्यूब इसे दूसरे व्यूअर्स तक भी पहुंचाते हैं और हमारा काम करना सफल होता है। सो थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं कैंसर, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। कैंसर की फीलिंग्स आप अपने पर्सन के लिए। कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 10 of Cups, wow. The Death, okay. Wheel of Fortune, 7 of Swords, 3 of Wands with the Hierophant. तो यहाँ पे कैंसर पहली कार्ड 10 of Cups। कहीं पे कुछ कैंसेरियन की खुशी खत्म हो रही है, चाहे परिवार में कोई कलेश हो गई है या जो खुशियाँ आप फैमिली के साथ थे वो आपको लग रहा है कि ख़त्म होती हुई हो रही है। चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, चाहे तलाक हो रही है, कुछ है जो ख़त्म हो रहा है। उस कारण से आपकी जो फैमिली की खुशियाँ हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आपकी खुशियाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं। कहीं पे आप अगर आप एक फैमिली बसाने की, एक पर्सन के साथ रहने की, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो साथ में फैमिली जैसे रहने की, वो खुशियाँ वहाँ पे किसी की नज़र लगी है। और ये सबके लिए नहीं है, कुछ के लिए है, लेकिन वहाँ थोड़ा तकलीफ वाली समय है, क्योंकि हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसर्स हो यहाँ पे। इस कारण से यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। यहाँ खुशियाँ की, हैप्पीनेस की, एक इमोशनल हैप्पीनेस जो होती है वो फुलफिल नहीं हो रही है, कहीं खाली लग रहा है। ये इमोशनल हैप्पीनेस की बात कर रहा है यहाँ, ये फिनेंसेस की बात नहीं कर रहा, पैसों की स्थिति की नहीं। खुशियाँ मतलब मन की खुशी, इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल बैलेंस, उसका ख़त्म हो जाना। या जो कमिटेड पर्सन थे वो छोड़ गए, इस कारण से भी खुशियाँ ख़त्म होती हुई, इमोशनली नॉट फीलिंग गुड, मतलब फील अच्छा नहीं करना, इस तरह से दिख रही है। डेथ की कार्ड है। यहाँ पे मैं भी बता दूँ कुछ कैंसेरियन, अगर आपकी तबीयत खराब है या आपके फैमिली में तबीयत किसी की खराब चल रही है तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। ये मुझे ज़रूरी था बोलना, इसको हल्के में ना लें क्योंकि ये कार्ड की कॉम्बिनेशन है। तो ये एक एडेड एडवाइस है, या आपके पर्सन या जो भी अगर कोई है जिनका तबीयत सही नहीं है तो ख्याल रखें उनका। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यहाँ पे समय बता रहा है, ये समय का चक्र है। आपने सुना होगा मैं समय हूँ, तो यहाँ समय आपको बता रहा है कि आगे सचेत रहिए। हो सकता है कोई आपको धोखा दे दे, कोई डिसीट कर जाए, कोई भी सिचुएशन में। अगर आप नए लव में पड़ रहे हैं, कोई ऑनलाइन डेटिंग में जा रहे हैं, वहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कोई धोखा कर सकता है या भाग सकता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, एस्केप वाला मोड, मतलब एस्केप हो जाना। यहाँ पे अगर यहाँ पे एक्वेरियस, टॉरस, लियो और स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई झूठ बोल सकता है, कोई चीटिंग, छोटी सी भी झूठ हो सकती है, बड़ी हो सकती है, किसी तरह का धोखा, बिट्रेल, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो समय बता रहा है कि सचेत हो जाइए, रश ना करें चीज़ों के लिए। अगर अरेंज मैरिज की भी कार्ड है, ये जिन जिन राशियों की मैंने नाम ली, वहाँ भी थोड़ा सचेत रहिए। सब चीज़ पता करके ही तभी आगे बढ़ें। 3 of Wands, तो यहाँ पे कोई वेट कर रहा है शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, एंगेजमेंट के लिए। ये मैरिज की कार्ड है, कम्युनिटी की कार्ड है। ये कम्युनिटी में शादी होना, ट्रेडिशनल शादी होना, ट्रेडिशनल तरीके से शादी होना, ट्रेडिशनल मान्यताओं को रख करके शादी होना, इस तरह से
तो वेटिंग में है, 3 ऑफ wands, वेट कर रहे हैं या तो शादी करने का या डेट निकालने का, या फिर शादी के बारे में सोचते हुए इसकी आगे की प्लानिंग का, या किसी की तारीख तय हो चुकी है तो वो वेट कर रहा है अब कि कब जल्द डेट हो और मैरिज करे। तो डेफिनेटली यहाँ कुछ कैंसेरियंस मैरिज एक कमिटमेंट लॉन्ग टर्म को देकर के बहुत पॉजिटिवली वेट कर रहे हैं। यहाँ कोई दुख वाला सीन नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे ये 3 ऑफ wands है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, पर्सन कहीं और रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है रिलेशनशिप। कुछ के लिए ये लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है, इस तरह से मैं बोलूँ, और कुछ के लिए 100% अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ शादी की से रिलेटेड है। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स है। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज, कैंसर की पर्सन की एनर्जीज। यहाँ है पेज ऑफ पेंटिकल। तो कोई दुखी होकर के मैसेज भेज रहा है कैंसर। ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। चाहे तो ये आप भी हो सकते हैं, कैंसर से डील करना, या फिर स्कॉर्पियो, या फिर एनर्जी कभी कभार वाइस वर्सा भी हो सकती है। तो कोई दुखी होकर के, अपसेट होकर, अकेला फील करते हैं, फिर मैसेज करते हैं अपने पर्सन को, ये चल रहा है मैसेज करते हैं, बात करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, ये आप कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अकेलापन है। भले आप बातचीत कर लेते हो, मैसेज कर लेते हो, लेकिन जिस लेवल पे आप चाहते हो बातें वहां नहीं हो रही है, उस कारण से दुखी हो, उस कारण से अपसेट हो। 7 ऑफ wands विद द एस ऑफ swords। तो किसी को, आपके पर्सन को कोई या तो सच्चाई पता चली है, कोई ट्रुथ बाहर आया है, इस कारण से वो, या फिर ये पर्सन आपको सच्चाई इस पर्सन की आपको सच्चाई पता चल सकती है, आपके पर्सन की सच्चाई आपको पता चल सकती है, कोई ट्रुथ पता। तो इसीलिए ये नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में चले गए, या ये रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, ये आपको पता चली है इनके बारे में। इस कारण से ये डिफेंसिव हो गए, ये कुछ सुनना नहीं चाहते, कुछ समझना नहीं चाहते, ये डिफेंसिव हो गए। कोई रिप्लाई नहीं, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ये आपको पता चला है आपके पर्सन के बारे में। देखिए यहाँ भी डिसीव की कार्ड मैंने बोली थी, और उसके जस्ट नीचे ये कार्ड आई है सच्चाई की। तो यस, डेफिनेटली आपको आपके पर्सन के बारे में, कुछ लोगों को यहाँ कुछ सच्चाई पता चल सकती है, जिससे कि आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि वो फेस करे वो सिचुएशन, इसलिए वो नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं 6 ऑफ swords, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो कोई मूव अवे कर रहा है, क्योंकि लड़ाई हो गई है आपके और आपके पर्सन के बीच। बहुत रूखा वाला बात हुआ है, बहुत गुस्से वाली बात हुई है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कैंसर आपके और आपके पर्सन के बीच और एक आप या आपके पर्सन वॉक अवे कर रहे हैं, मूव अवे कर रहे हैं, क्योंकि काफी कोल्ड व्यवहार है, काफी गर्माहट नहीं है, गर्माहट मतलब वार्मथ नहीं है, जो बातें हो रही हैं उसमें काफी अपसेट है, लेकिन मूव अवे कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा हो गया अचानक से, एंड एक ने डिसाइड किया कि नहीं मैं मूव अवे, आपके पर्सन ही डिसाइड कर सकते हैं मूव अवे कर जाने का। देखते हैं लाइकली आउटकम कैंसर और कैंसर के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर, दुखी हो रहा है एक पर्सन, यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप आपका ब्रेकअप हुआ है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप आया है और आप दुखी है, वहाँ आपके पर्सन आ सकते हैं आपको सच्चाई बताने, मैसेज के साथ, कमिटमेंट के साथ कि क्यों हुआ था, क्यों क्या परिस्थितियां थी, क्यों हो गई ये ब्रेकअप, इस दुख से निकलने के लिए। 5 ऑफ कप्स, दुख से निकलने के लिए, आपको निकालने के लिए, सिचुएशन में क्लैरिटी आती हुई, सिचुएशन में सफाई मतलब ट्रूथ का पता चलते हुए,
अंधेरे से उजाले के तरफ मैसेज आता हुआ, कम्युनिकेशन आता हुआ यहाँ दिख रहा है कैंसेरियंस आपके लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है ये पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ क्लैरिटी आ करके, लेकिन ये एक्स की एनर्जीज है, आपकी पहले से ही हो चुकी है ये चीज़ें, ये 10 दिनों में नहीं होंगी, इससे पहले हो चुकी हैं यहाँ पे। लेकिन पर्सन के मन में प्यार है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से दिल टूट गया, रिश्ता खत्म होने वाला है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके पर्सन आपको, कैंसर, या ये आप भी हो सकते हैं, आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार कर। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, आप साथ अपने पर्सन के काम करना चाहते हैं, आप जिंदगी साथ चाहते हैं, लेकिन वो कहीं और इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसलिए आपका दिल टूट गया है, रिश्ता टूटने आपको लगता है आपके साथ धोखा हुआ है, बिट्रेल हुआ है, और हुआ भी है, ऐसे नहीं है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, धोखा, बिट्रेल, रिश्ते की समाप्ति वाला सिचुएशन हो गया है, क्योंकि यहाँ कोई लव ट्रायंगल है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो दिस इज इट कैंसर। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए, और इंस्टाग्राम पे मुझे 111 हिंदी टैरो के हैंडल पे आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।